हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस ओलंपियाड क्लास 7 का सैम्पल पेपर देखेंगे। ये सैम्पल पेपर एसओएफ जो इन ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज कराता है उन्होंने भेजे थे जब फॉर्म निकले थे। तो आपके इस ओलंपियाड में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन जो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, दिमाग लगाइए। 10 के 10 क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। उसके बाद 35 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 5 क्वेश्चन अचीवर सेक्शन के होते हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, बाकी क्वेश्चन 45 वो 1 मार्क्स के होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, साइंस में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सिलेबस एज पर सेक्शन 2। सेक्शन 2 से ही थोड़ा सा दिमाग लगाने का होता है। इसमें क्या हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं और ऑप्शन में भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, सीधा एक आंसर नहीं होता। तो इस ओलंपियाड का जो स्टार्टिंग है वो लॉजिकल रीजनिंग से होती है। तो देख लेते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसा इधर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तरुण फेसिस टुवर्ड्स नॉर्थ। कोई लड़का तरुण है, वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। मान लो ये है नॉर्थ होता है हमेशा, डायरेक्शन की बात करेंगे ऊपर की ओर। ये तरुण है, ये हमेशा आप ईस्ट मिलेगा आपको जब भी पेपर में करेंगे। ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो आपको ये पता होना चाहिए। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हर बार हर ओलंपियाड में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो मैथ्स ओलंपियाड हो, जीके ओलंपियाड हो या फिर साइंस ओलंपियाड हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हर ओलंपियाड में आते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 किलोमीटर। वो राइट में जाता है, मतलब राइट में घूमा और 25 मीटर गया। तो राइट में घूमा क्योंकि नॉर्थ में फेस था, तो राइट में ईस्ट हो जाएगा। 25 मीटर इसने टर्न किया। ही देन टर्न टू इट्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब यहाँ से इसका ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। यहाँ से इसने बोला लेफ्ट में 30 मीटर गया ये। नेक्स्ट ही मूव्स 25 टू द राइट। 25 फिर से राइट में गया ऐसे, क्योंकि ऊपर में जाएगा तो ऊपर में ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर। अब फाइनली ये राइट में टर्न किया और 40 मीटर चला। ये 40 मीटर गया। इन विच डायरेक्शन इज हिज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कितनी कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, ये इधर गया था, 30 मीटर गया था, राइट गया, अब ये नीचे आ गया। तो इसको ये कुछ ऐसे डायरेक्शन बना, ईस्ट में नहीं है और साउथ में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, साउथ ईस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको अच्छे से समझना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में लेफ़्ट राइट का पता होना चाहिए और डायरेक्शन का पता होना चाहिए। राइट में हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होगी पेज के, लेफ़्ट साइड में वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। तो आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 17 एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द गिवन अरेंजमेंट। तो बोल रहा है कि जो दोनों के बीच में राइट एंड से जो 17 है, राइट एंड से जो 17 है, मान लो ये है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ अज्यूम, और लेफ्ट हैंड ये होता है हमेशा राइट हैंड और ये होता है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से 18 है, मान लो ये नंबर आया। इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ही। तो 17 और 18 ये 1 और P बनते, 1 और P, तो ए इनके बीच में था, ये हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या जानने की ज़रूरत थी, वो है लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड कौन सा होता है। तो हमेशा लेफ़्ट हैंड ये होगा
और राइट हैंड जब भी ऐसे लिखे होंगे आपके ओलंपियाड में भी आपको देखने को मिलेगा, तो हमेशा ये माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच डज नॉट सेटिस्फाई एज द कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट। अब डॉट की किस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो कंडीशन क्या देखनी होती है कि ये डॉट यहाँ, ये वाला डॉट है, ये किस में है, सर्कल और ट्राइंगल के में कॉमन है, सर्कल और ट्राइंगल में, ये स्क्वायर में नहीं है। और ये वाला क्या है, ये तीनों में है, सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो ऐसी पोजीशन आपको देखनी थी कि हम कहीं डॉट लगाएं जो तीनों में आ जाए और सर्कल और अकेली ट्राइंगल में आ जाए। तो इसमें नहीं होगा, मान लो इधर हमने लगाया तो सर्कल और ट्राइंगल वाला डॉट नहीं हुआ कॉमन, इसमें हो सकता है सर्कल और ट्राइंगल वाला, और ये हो गया तीनों वाला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोला है कि डज नॉट, इसमें नहीं होगा, हमें ये पता करना था। बाकी में हो जाएगा, जैसे तीनों में ये हो गया और सर्कल और ट्राइंगल में ये हो गया बाहर, तीनों में इधर हो जाएगा और सर्कल और ट्राइंगल का भी इसमें भी है। तो ये जस्ट सैंपल थे। अगर आपको साइंस ओलंपियाड क्लास 7 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको वहाँ बहुत सारे, मेरे ख्याल से 6-7 साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ आपको फुल 50 क्वेश्चन का ओलंपियाड मिलेगा और विद सॉल्यूशन मैंने बता रखा है, रीजनिंग कैसे करते हैं। तो रीजनिंग आप समझनी है तो वहाँ जाके मेरे चैनल पर आप समझ सकते हैं। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहता है, कई बार XYZ की फॉर्म में पूछते हैं, कई बार PQRS की फॉर्म में पूछते हैं। जैसे X इज़ प्रेजेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें। जैसे व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है इनकी तरह। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, X इज प्रेजेंट इन द स्टोमक, हाउएवर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इट कॉजेज indigestion which require to the intake of milk of magnesia to undo the effect of X। तो मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। HCl लेंगे, हमें HCl लेना होता है जब हमारी बॉडी में ये ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कब लेते हैं, ये लिया जाता है कि नहीं, ये कब लेते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डायग्राम शोज ब्लड सर्कुलेशन पाथवे इन द हार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, PNQRNS। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन देखना है। बहुत सारे डायग्राम भी इसमें पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से 35 में से 10 क्वेश्चन में आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। डायग्राम में लिख देंगे PQRS या XYZ, तो किसका क्या नाम होता है वो आप खुद से पता करेंगे और उसके बाद आपको आंसर जस्टिफाई करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ब्लब्स of wax are placed in a silver ring as shown in the diagram. If the ring is heated at X, then choose the correct option regarding the melting of wax। तो इसमें कैसे क्या करना है, तो ओनली ब्लब मेल्स क्या क्या होगा, तो पॉसिबिलिटी देखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ ब्लब्स ओकर इन द ऑर्डर R, Q, S एंड P। इसमें आपको ऑर्डर बताना था, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। सभी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी का केमिकल बॉन्ड आर ब्रोकन और फॉर्म। केमिकल बॉन्ड या तो टूटेंगे या बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन ए पर्सन ब्रेथ इन व्हाट हैपन टू द डायफ्राम एंड टू द रिब केज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जब डायफ्राम में ब्रेथ में ये फ्लैट हो जाएगा और जो रिब केज है वो ऊपर और नीचे की ओर ट्रेवल करते हैं, मूवमेंट होता है।
इसके बाद इस ओलंपियाड का इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है जो है अचीवर सेक्शन, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो हाईली अंडरस्टूड होना चाहिए। जिस बच्चे को अच्छी समझ होगी वही इनके आंसर कर पाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, जैसे ए पॉइंट ऑब्जेक्ट P मूव्स टुवर्ड्स ए कॉन्वेक्स मिरर विद ए कांस्टेंट स्पीड V अलोंग इट्स ऑप्टिक एक्सिस द स्पीड ऑफ द इमेज। तो स्पीड ऑफ द इमेज इसमें देखनी है 9 क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जो है द स्पीड ऑफ द इमेज, वो क्या रहेगी, इज ऑलवेज लेस देन V। तो इमेज का लेंस के बारे में, इनकी फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको जितने भी इनसे स्टेटमेंट बनती है मिरर इमेज, इनके 2-3 क्वेश्चन आपको एक अचीवर सेक्शन में और एक 35 क्वेश्चन में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड में क्या है वो देखना है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या है, प्रोपेगेट्स वेजिटेबली बाय रूट्स। तो डालिया हो जाएगा इसमें। प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय लीव्स, ये बेगोनिया हो जाएगा। और प्रोपेगेट्स वेजिटेबली बाय स्टेम, ये हो जाएगा पोटैटो। तो स्टेटमेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्लियर है, तभी इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अचीवर सेक्शन का अगर 5 क्वेश्चन कर लिया तो आप 15 क्वेश्चन मतलब बहुत सारे बच्चों से लीड कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप ट्रिक के द्वारा सोल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रिक क्या होती है इसमें, ये होता है कि इनमें से आपको किसी का भी आंसर पता है, बस वो आंसर देख लो ऑप्शन में। अगर वो ऐसा आंसर है कि चारों ऑप्शन में अलग अलग है, मान लो आपको वाई का आंसर पता था, तो वाई का आंसर क्या है, बेगोनिया जैसे है। अब ये देखना कि बेगोनिया है, ये बाकी ऑप्शन में तो नहीं है। अगर बाकी में नहीं है तो आपका श्योर हो जाएगा कि आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, उससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपको इसका करेक्ट आंसर पता है और वो चारों में एक ऑप्शन है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था सोशल साइंस ओलंपियाड क्लास 7 का सैम्पल पेपर। तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती हैं अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। इनके क्वेश्चन से रिलेटेड आप अगर आंसर देखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी ओलंपियाड की आंसर की बनवानी है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको 1 दिन में या 2 दिन में इसका आंसर की बना के दे दूंगा। 8053303243 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।